5 महापोल के आंकड़े सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। कल वसुंधरा राजे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है और जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद शेयर की है। इससे पहले वसुंधरा राजे जयपुर में आरएसएस के दफ्तर भी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। ये पहला चुनाव ऐसा है जब राजस्थान में चुनाव हो रहा है और वसुंधरा राजे का चेहरा सीएम के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया गया है। अब ऐसे में उनका ज्यादा एक्टिव हो जाना यह भी दिखाता है कि क्या वो अपनी जीत को लेकर या अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इसीलिए मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी है। अब इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब सिर्फ कुछ घंटों का समय बच गया है और न्यूज 18 इंडिया महा कवरेज आपको कल सुबह 6 बजे से दिखाने वाला है। इन सब के बीच में जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और वो दावा यह है कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है और अब जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। क्या कहा और अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं आपको। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दावा कांग्रेस कर रही है कि उनकी योजनाओं के बदौलत दोबारा से रिपीट होगी सरकार। दावे और झूठे वादे ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और जैसा पहले 5 साल पहले राहुल जी बहुत बड़े बड़े वायदे करके गए थे, वो खोखले वायदे भी रहे। और अब मैं इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है, कल केवल नतीजे आने बाकी हैं और जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अब इन सबके बीच कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और आरोप ये कि बीआरएस तेलंगाना में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश में है और इसके लिए वो कांग्रेस के उम्मीदवारों से संपर्क कर रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक दिन पहले तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के संकेत मिल गए थे। डीके शिव कुमार का आरोप यह भी है कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही बीआरएस ने खरीद फरोख्त की कोशिश अब तेज कर दी है और दावा यह कर दिया है कि एग्जिट पोल में पिछड़ती दिख रही बीआरएस जोड़ तोड़ में अब पूरी तरीके से जुड़ गई है। हालांकि बीआरएस लगातार यह दावा कर रही है कि एक बार फिर से वो सत्ता में वापसी करने जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीआरएस की धुकधुकी जरूर यहां पर बढ़ा दी। आपको ऐसा बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है इस वक्त? ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जिट पोल, ये देखिए, एग्जिट पोल सामने आने के बाद इस वक्त सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सीधी तस्वीरें हैं पूजा पाठ करते हुए, क्योंकि अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं रह गया है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये बताती हुई कि इस वक्त, और देखिए जो तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से वो यहाँ पर पहुंची हैं। माना ये जाता है, आप जयपुर की अगर बात करेंगे तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जब भी शुभ कार्य कोई करना होता है तो सबसे पहले हर कोई इसी दरबार में पहुंच जाता है और एक बार फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर पहुंच गई है। चूंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में, लेकिन क्या मुख्यमंत्री एक बार फिर से बीजेपी की जब सरकार बनेगी तो वसुंधरा राजे होंगी क्या? इसी